सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार देगी तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 लेन की सड़क बनाएगी 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे आ जाएगा। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। गरीबी बढ़ रही है, उसके लिए मोदी जिम्मेदार। कुपोषण बढ़े तो मोदी जिम्मेदार, प्रदूषण बढ़े तो मोदी जिम्मेदार, एयर पोल्यूशन के लिए मोदी जिम्मेदार, वाटर पोल्यूशन के लिए मोदी जिम्मेदार। और जनसंख्या विस्फोट, नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं गुरुकुल खोल दीजिए, आप भी गुरुकुल खोलिए। मैं भी कलकत्ता में था, बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, वो बोले कि भाई ठीक है, अगर वो नफरत सिखा रहे हैं आप भी गुरुकुल खोलो। हमने कहा भैया ये बताओ कौन सी किताब है तुम्हारी जिसमें नफरत सिखाई जाती है? अरे गुरुकुल में तुम वेद पढ़ाओगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ाओगे, गीता पढ़ाओगे, रामचरितमानस पढ़ाओगे, नफरत कहां से सिखाओगे? चारों वेद क्या कहेंगे? वसुधैव कुटुंबकम। हमारे रामायण क्या कहेंगे? सर्वधर्म समभाव। हमारे वेद पुराण में कहीं हिंदू शब्द लिखा है क्या? वो तो कहता है इंसान बनो, अच्छे मनुष्य बनो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो, सबको भगवान के तरीके मानो, सामने जितने मनुष्य हैं सब में आत्मा है, वो आत्मा भगवान स्वरूप है, सबको भगवान मानो। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं मदरसे के आप काउंटर गुरुकुल? मदरसे का काउंटर गुरुकुल नहीं है, मदरसे का काउंटर मदरसा ही है, मदरसे का काउंटर मदरसे को बंद करना ही है। तो जब तक भारत में, चूंकि सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, ये 3-4 जगह रिकॉर्डिंग चल भी रही है, हमारे मित्र लोग अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कल तक सब यूट्यूब पे आ भी जाएगा। तो जब तक आप मदरसे को बंद नहीं करेंगे और भारत में समान शिक्षा लागू नहीं करेंगे तब तक इस देश में शांति नहीं आ सकती। मैं आपको लिख के दे देता हूं। दूसरा, इस देश में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जनसंख्या विस्फोट की। लेकिन जब भी जनसंख्या, मेरी पीआईएल चल रही, जनसंख्या नियंत्रण कानून की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, समान शिक्षा की भी चल रही है, मैं उतनी बात करता हूं जितनी मेरी पीआईएल चल रही है, उसके ज्यादा मैं जाता नहीं, उतनी बात करता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मेरी पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हमारे पास जमीन दुनिया की 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। जनसंख्या कितनी हो गई दुनिया की? जोर से बोलिए, कितनी हो गई? अरे भैया 130 करोड़ आधार बन गए कि नहीं बन गए? बन गए ना। आधार जिंदा लोगों का बनता है, जरा बोलिए जोर से, आधार जिंदा लोगों का बनता है, इसका मतलब 130 करोड़ तो जिंदा लोग हैं। 100% आधार बना नहीं है, 20% लोगों के पास आधार आज भी नहीं है, तो 130 करोड़ जिंदा, 130 करोड़ आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, टोटल कितना हो गया? 150 करोड़ हो गए नहीं हो गए? तो संख्या के मामले में एक्चुअली हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। वैसे कहते हैं कि हमारी जनसंख्या 142 है, चाइना के 144 है, हमें 2 करोड़ पीछे दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। और चाइना का 144 का मतलब 144 क्यों? क्योंकि चाइना में जनगणना कराने की जरूरत नहीं है। चाइना में 100% बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, 24 घंटे के अंदर उनका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है, तो 48 घंटे के अंदर सरकार को पता चल जाता है कि कल कितने बच्चे पैदा हुए। हमारे यहाँ तो आज भी मुश्किल से 60 या 70% डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है। अरे 30% तो आज भी घर में होती है ना, उनका कोई आधार बनता है क्या? अरे वो तो जब अगली वाली जनगणना आती है तब पता चलता है कि एक्चुअल में कितने हुए। और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल में पैदा हो भी रहे तो उनका कौन सा डे बाई डे आधार बन रहा है? आधार तो हमारे यहाँ तब बनवाते हैं जब कोई काम रुकता है, एडमिशन नहीं होता, बैंक में खाता नहीं खुलता या कोई और सरकारी योजना का लाभ लेना होता, तब आधार बनवाते हैं, अदरवाइज कहाँ आधार बनवाते हैं? ये दिल्ली उल्ली में भले बनवा लेते हैं, मेट्रो सिटी, अदरवाइज आधार नहीं बनवाया जाता। आधार कोई काम रुकने भी बनवाया जाता है। अब आप ये बताइए, 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रह रही है, अराजकता फैलेगी कि नहीं फैलेगी? 4% पानी को दुनिया के 20% लोग मिलके पी रहे हैं, अराजकता फैलेगी नहीं फैलेगी? सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार देगी तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 लेन की सड़क बनाएगी 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे आ जाएगा।
सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ बड़े ऐसे अखबार हैं बड़े अच्छे, बोले जी TFR 2.1 आ गया, TFR 2.1 आ गया, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, और इसलिए एजुकेशन दे दो, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। एक बहुत बड़ी पत्रकार है, 2G घोटाले में उनका नाम आया था, वो डीलिंग विलिंग कराती हैं, आप सबको पता होगा। एक बार मेरा इंटरव्यू कर रही थी, बोले जी एजुकेट कर दो तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। हमने कहा ये बताओ, बचपन से बताया जाता है हेलमेट पहनना जरूरी, हेलमेट पहनना जरूरी। अगर पुलिस आप हटा लो और रेड लाइट से कैमरा हटा दो, आधे लोग बिना हेलमेट के घूमेंगे। आप पुलिस हटा दो, रेड लाइट से कैमरा हटा दो, आधे लोग बिना सीट बेल्ट के घूमेंगे। बिना पुलिस के, बिना रेड कैमरे के लोग, जहां अपनी खुद की सुरक्षा है, हेलमेट पहनने से खुद की सुरक्षा है, हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, और आपको लगा जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे समझाने से। जहां वेल प्लान्ड तरीके से एक एजेंडे के तहत जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है, अनजाने में नहीं जाने में, जानबूझ के काउंसलिंग हो रही है, जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। सरकार बनाने के लिए 30% जनसंख्या चाहिए, अभी 15% हुए हैं, जल्दी 30% करो, जल्दी 30% करो। भाई गवर्नमेंट बनाने के लिए 30% चाहिए होता है ना। तो जहां हर हफ्ते में एक दिन ये समझाया जा रहा हो जल्दी से जनसंख्या बढ़ाओ, हमें सरकार बनाना है, सरकार बनाना है, फिर हमें अपने अपने नियम कानून लागू करना है, वहां कोई बिना कानून के जनसंख्या नियंत्रण करेगा क्या? हाथ उठा के बोलिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि नहीं? जोर से बोलिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। अब मान लो जनसंख्या लोग नियंत्रण कर रहे हैं, उनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा। भाई जो रेड लाइट तोड़ता है उसी के ऊपर तो ट्रैफिक का चालान होता है। मर्डर वाला कानून है तो सबके ऊपर तो लागू नहीं होता, जो मर्डर करेगा उसके ऊपर लागू होगा। रेप का कानून है, सब पे तो नहीं, उसके ऊपर लागू होगा। ट्रैफिक का कानून, जो ट्रैफिक तोड़ेगा उसके ऊपर लागू होगा। तो जो जनसंख्या विस्फोट करेगा उसको लागू होगा। फिर जनसंख्या विस्फोट का विरोध करना क्यों? लेकिन जब जनसंख्या विस्फोट की बात आएगी, नहीं जी, ये तो हमारा राइट टू चॉइस का है। यहाँ रह रहे हो, सरकार को संभालना भी है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए मोदी जिम्मेदार, गरीबी बढ़ रही है उसके लिए मोदी जिम्मेदार, कुपोषण बढ़े तो मोदी जिम्मेदार, प्रदूषण बढ़े तो मोदी जिम्मेदार, एयर पोल्यूशन के लिए मोदी जिम्मेदार, वाटर पोल्यूशन के लिए मोदी जिम्मेदार, और जनसंख्या विस्फोट नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मुझे लगता है इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, और वो हमारे संविधान में भी है, हमारे संविधान में भी है। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। तीसरी एक बड़ी समस्या है, और 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं भारत में। चाइना में कितने पैदा हो रहे हैं? 46,000। जरा जोर से बोलिए, चाइना में कितने पैदा हो रहे हैं पर डे, और भारत में पैदा हो रहे हैं 86,000, 86,000। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जरा ध्यान से समझिए। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 33 करोड़ है, और पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका में पर डे कितने पैदा होते हैं? 11,000, और भारत में कितने पैदा होते हैं? 86,000, जबकि अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चाइना में पैदा होते हैं 46,000, हमारे यहाँ पैदा होते हैं 86,000। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, वहां पैदा होते हैं 8,000, हमारे यहाँ 86,000। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, वहां पैदा होते हैं 1,000, हमारे यहाँ पैदा होते हैं 86,000। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, वहां पैदा होते हैं करीब 3,000 के आसपास, हमारे यहाँ पैदा होते हैं 86,000। मतलब जिन देशों का क्षेत्रफल हमसे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना हो रहा है, वहां मैक्सिमम चाइना है जहां 46,000 पैदा हो रहे हैं, और हमारा क्षेत्रफल जो 1/3 है, अमेरिका का 1/3, चाइना का 1/3, ब्राजील का 1/3, कनाडा का भी लगभग 1/3, ऑस्ट्रेलिया का 1/3 से थोड़ा 1/3 से मतलब 2.5 लेस है, वहां इस तरीके की हो रही है। तीसरी,
भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है घुसपैठ। भारत में पर डे 4 से 5 हजार घुसपैठिए रोज आ रहे हैं। मेरी PIL चल रही है, अगर आप गूगल करेंगे आपको डिटेल मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है, इतनी सेकुलर हो गई, जवाब नहीं दे रही। 2017 से PIL चल रही है। बंगाल नहीं जवाब दे रहा है। ऐसे कई सारे सेकुलर स्टेट्स हैं जहां से जवाब नहीं आ रहा कि उनको निकालना है, नहीं निकालना है। अब 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं और 4 से 5 हजार रोज आ भी रहे हैं, तो हो गए कितने? 90,000। 90,000 हो गए ना भाई। 86,000 यहाँ वाले, 4,000 उधर वाले भी आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं, अगर उनकी आपको जनसंख्या विस्फोट की स्पीड देखनी है तो एक बार रंगपुरी पहाड़ी जाओ, या आप जमुना जी का खादर में जाओ, आप एक बार बवाना जाके देखो, एक बार आप नरेला का जो झुग्गी वाला एरिया वहां जाके देखो। उम्र 30 साल बच्चे 10, उम्र 35 साल बच्चे 12। और देखना है सीलमपुर जाके देख लो, सीमापुरी जाके देख लो, गाजियाबाद आके देख लो, मेरठ के आके देख लो, मुजफ्फरनगर आके देख लो। 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे, 18 बच्चे, 20 बच्चे तक तो मैं जानता हूं। या एक माता पिता को 20 बच्चे। ये सिचुएशन है। कहां से मोदी जी लाएंगे भैया इतना रोजगार? मोदी जी अपनी जान निकाल के दे देंगे तब भी बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये सिचुएशन है। तुम 20-20 बच्चे पैदा करोगे, चाहोगे मोदी तुम्हें मुफ्त का, अरे सिलेंडर भी बनाने की एक लिमिट है ना। मुफ्त में सिलेंडर दे रहे, लेकिन गैस सिलेंडर तो मोदी जी दे देंगे, गैस कहां से आएगी? गैस महंगी होगी कि नहीं होगी जब इतना खर्चा, इतना परिवार बढ़ता चला जाएगा। मोदी जी मकान तो दे देंगे, लेकिन मकान कितने वाला देंगे? 1 कमरे वाला देंगे। तुम्हारे तो 20 पैदा हो गए, फिर 10 साल बाद होगा भैया और लाओ और मकान दो। कितने मकान देंगे? और मकान जब देंगे तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, नॉइज पोल्यूशन बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जमीन तो हमारे पास उतनी है, मिट्टी कहां से इतनी आएगी? घुसपैठ बहुत ही खतरनाक समस्या हो चुकी है। लगभग जब मैंने 2017 में PIL फाइल किया था, उसमें 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके थे। मैंने सुप्रीम कोर्ट पे एफिडेविट पे 2017 में जब मैंने PIL फाइल किया था कि भारत में, मैंने राज्यवार आंकड़ा दिया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ना, उनको निकालना इस समय लगभग नामुमकिन हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर्बानंद सोनोवाल जी जो इस समय मंत्री हैं, आयुष मिनिस्टर हैं, पहले ये हमारे जैसे कभी इनको भी वो भी PIL किया करते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया सर्बानंद सोनोवाल जी ने कि असम में बहुत घुसपैठिए आ गए हैं। जब वो विधायक नहीं थे तब की बात बता रहा हूं। असम में आप NRC लागू करिए और घुसपैठियों को पकड़ के निकालिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, ठीक है भाई, असम में NRC लागू करो और यहां घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करो। जैसे उन्होंने किया और घुसपैठियों की पहचान हुई, कांग्रेस की सरकार थी, पहले राउंड में 45 लाख घुसपैठिए पकड़े गए। कितने? जोर से बोलिए, कितने? असम में, एक राज्य में। जब 45 लाख घुसपैठिए पकड़े गए, तत्काल इनका इकोसिस्टम बहुत तगड़ा है। ये 5-7 बड़े दिग्गज वकील उतारे गए, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। उसमें कोई भूतपूर्व गृह मंत्री है, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, ऐसे मंत्री है सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। उसमें से 45 लाख में 2-4 में थोड़ी कुछ टेक्निकल गलती रही, वो वाली गलती दिखा के सुप्रीम कोर्ट आए, बोले साहब देखो ये जो पहचान की गई ये गलत है, देखो ये फला आदमी का ये कागज गलत, फला आदमी के ये कागज गलत। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने में साल भर, 1 साल लग गया। 1 साल में क्या हुआ, वहां खेल शुरू हुआ। पहले 2,000 रुपए दिया, आधार बनवा लिया, एक डॉक्यूमेंट बन गया। कितने में? जोर से बोलिए, 2,000। फिर 2,000 रुपए दिया, आधार दिखाया, राशन कार्ड बन गया। 4,000 में 2 डॉक्यूमेंट, आधार बन गया, राशन कार्ड बन गया। फिर 2,000 पकड़ाया, बर्थ सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट हो गया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर उन्होंने फिर 2,000 3,000 पकड़ाया। उस समय 2,000 में ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, अभी तो महंगा हो गया, 5,000 रुपए रेट हो गया है। 2,000 रुपए और पकड़ा है ड्राइविंग लाइसेंस।
और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आधार बन गया, राशन कार्ड बन गया, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, फिर उन्होंने 2000 रुपए और पकड़ाया, वोटर ID। 5 डॉक्यूमेंट हो गए। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस चल ही रहा था, इसी बीच घुसपैठियों ने 7-8 हजार रुपए खर्च करके 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा लिए। NRC क्या होता है, रजिस्टर आते हैं घर घर लेके, उस रजिस्टर में नाम लिखा जाता है। आते हैं अपने लेखपाल, पटवारी, जो क्लर्क लेवल के अपने कर्मचारी, वही आते हैं। दोबारा आए, उनको सबको फिर वो गांधी छाप दिया 2-2 हजार। भाई लोगों ने रजिस्टर में नाम भी जोड़ दिया। लेकिन वो इतने चालाक, इतने अलर्ट लेखपाल, पटवारी, उनको लगा कि ये 45 लाख घुसपैठिए हैं, इनका नाम जोड़ूंगा तो संख्या तो बढ़ जाएगी, हमको तो मेंटेन करना है पूरा बैलेंस। उन्होंने क्या किया, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे, उतने भारतीयों का नाम निकाल देते थे। भारतीयों ने तो पैसा दिया नहीं। आप अगर आपके घर पे कोई आए NRC करने, आप पैसा दोगे क्या? जरा जोर से बोलो। नहीं। आप क्यों दोगे? आप कागज दिखा दोगे। घुसपैठियों ने क्या किया, दिन भर में मान लो एक लेखपाल या एक पटवारी ने 50 नाम जोड़ा तो 50 नाम निकाल दिया। वो घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते गए, असम के लोगों का नाम निकालते गए। ये खेल हो गया और इसका नतीजा क्या हुआ, वो NRC फेल हो गई। दोबारा फिर NRC हुई, तब तक सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हुए थे, मुख्यमंत्री हो चुके थे। अब जिसकी PIL पे ऑर्डर हुआ NRC का, वो खुद ही मुख्यमंत्री हो गया। अब आप सोचो, क्या उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी होगी NRC करने में? NRC लागू करने में कोई गुंजाइश छोड़ी होगी क्या? अरे उनका दिल का मैटर था ना, उनके जज्बातों का मैटर था। फिर वही हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट भागे, फिर उसको 1 साल लिंगरान किया। तब तक कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी बनवा लिया, कुछ लोगों ने खतौनी भी बनवा लिया, कुछ लोगों ने इसमें भी कर लिया, कुछ लोगों ने उसमें भी कर दिया, कुछ लोगों ने बैंक में खाता भी खुलवा लिया।